नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 10 अनमोल सबक जो मैंने अपने पापा से सीखे। ये सबक सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे फादर मेरे सबसे बड़े हीरो थे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैं बहुत यंग थी, 20-21 साल की होंगी जब उनकी डेथ हो गई। एंड ही वाज ऑल ऑफ 52 इयर्स ऑफ एज। एंड लेकिन मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी। तो पहला सबक जो मैंने उनसे सीखा, छोटी चीजों को अच्छे से नहीं करोगे तो बड़ी चीजों का भरोसा कभी नहीं मिलेगा। मेरे पापा हमेशा ये कहते थे, जो व्यक्ति छोटे कामों में भी एक्सीलेंस दिखाता है, वही बड़े कामों को जिम्मेदारी से संभाल सकता है। चाहे आप अपना बेड बना रहे हो बेटा, या ऑफिस में कोई छोटी सी फाइल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हर काम में आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप छोटे कामों में परफेक्शन दिखाओगे तो आगे चलकर लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। अगर आप छोटे कामों में भी आनाकानी करोगे, यू विल कट कॉर्नर्स, उस समय में आपको लगता है छोटे काम में क्या रखा है, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी चीज जो वो कहते थे, सोचो मत, बस शुरू कर दो। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करने के लिए सोचते रहते हैं, और लेकिन ओवर थिंकिंग में उलझ जाते हैं, शेख चिल्ली बनते हैं, ख्वाब में देखा लाला लैंड में चले जाते हैं। मेरे पापा कहते थे कि जितना ज्यादा आप सोचेंगे, उतने ही ज्यादा आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे। प्लान करना डिफरेंट बात है, लेकिन बिना बात के सोचते रहना किसी चीज को और एक्शन नहीं लेना, वो गलत है। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका इंटेंशन सही है, आपने उसको ठीक से प्लान कर लिया, तो शुरू करिए। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, थिंकिंग से नहीं आती। उनका तीसरा सबक, आप विक्टिम भी बन सकते हैं और विक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप लाइफ में कभी कभी सिचुएशंस आएंगी जो हमारे फेवर में नहीं होती, लेकिन यहां आपके पास एक चॉइस होती है। आप या तो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करके अपनी विक्टिम मेंटालिटी में जाएंगे, या फिर उन्हीं सर्कमस्टांसेस को अपॉर्चुनिटी में बनाकर विक्टिम से विक्टर बन सकते हैं। मेरे पिताजी ने सिखाया था कि माइंडसेट जो है ना बेटा, आपका सब कुछ है। सेम सिचुएशन है, मैं कोई हार मान लेता हूं और कोई जीत जाता है। डिफरेंस सिर्फ एटीट्यूड का ही होता है। उनका चौथा सबक, जो रोल आपको मिला है, आप कैसे शो अप करते हैं वही मैटर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आप एक बेटी हैं, अगर आप एक बेटा हैं, हर रोल में आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। कोई भी जॉब टाइटल हो, आपका काम हो सड़कों पे झाड़ू लगाना, लेकिन आप ऐसा झाड़ू लगाओ कि भगवान भी कहें कि क्या वाह झाड़ू लगाया है। अपने काम में एक तरह का गर्व महसूस करना, और एफर्ट और एक्सीलेंस से अपने आप को बेहतर बनाना, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ। एक्सीलेंस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो एक्सीलेंट वे में काम करना, चाहे वो एक गोभी आलू की सब्जी बनाना क्यों ना हो, ऐसी बनाओ कि लोग दो उंगलियां चाटते रह जाएं। एक और चीज, पांचवा सबक उनका, आपका रेपुटेशन ही एकमात्र चीज है जो जीवन भर साथ चलेगी। वो कहते थे, बेटा पैसा है ना, आज है कल गया, प्रॉपर्टी है आज गई कल गई, लेकिन ये जो रेपुटेशन है ना आपकी, ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम आपका काम करती है और आपके साथ हेल्प करती है। मेरे पापा हमेशा कहते थे, अपनी रेपुटेशन को सोने से भी ज्यादा प्रेशियस समझो। एक बार आपकी रेपुटेशन गई ना, तो सब मानो सब कुछ खत्म हो गया। हमेशा अपने वर्ड्स को वैल्यू दो। हमेशा आपने अगर किसी को कोई प्रॉमिस किया है ना, तो उसको पूरा करो और इंटेग्रिटी के साथ जियो। छठा सबक, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी ना, तो आपका जीना बहुत आसान हो जाता है। ये सबक जो था ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझना, क्योंकि जो मेरे सबसे बड़े हीरो थे ना, जब उनकी डेथ इतनी यंग एज में हो गई ना, तो मुझे लगता था कि लाइफ फेयर मतलब ये क्या है। इस मतलब मेरे को ये एक्सेप्ट करने के लिए कि लाइफ फेयर नहीं होगी, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि कई बार मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे क्षण आएंगे जब मैं बिल्कुल बिखर जाऊंगी। ऐसा ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं बहुत किसी चीज के लिए मेहनत करूंगी और मेरे साथ वाले को प्रमोशन मिल जाएगी। ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं
हर चीज सही करते हुए भी सब कुछ मेरे साथ गलत होना लगेगा, और मुझे ये अपने पापा की बात का वैल्यू रखना पड़ेगा कि मुझे कंप्लेन नहीं करना है, मुझे फोकस करना है और कंट्रोल में रहना है। ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। सातवां सबक, अगर आप प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हो तो सॉल्यूशन को भी साथ लेकर आना। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आती है तो बहुत कम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि वैल्यूबल वो पर्सन होता है जो ना सिर्फ प्रॉब्लम को समझता है, वो तो देख ही रहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसके साथ साथ सॉल्यूशन के बारे में भी सोच रहा है। He said, when you have a solution oriented approach, then चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या वर्क लाइफ हो, आपको बहुत सक्सेस मिलने का चांस है। आठवां सबक, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो करना चाहिए। मतलब पावर और एबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कभी कभी हमारे पास कैपेबिलिटी होती है कुछ ना कुछ करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सही चीज हो उस वक्त करने के लिए। हमेशा अपने एथिक्स और अपने मॉरल्स को हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज से ऊपर रखो। जस्ट बिकॉज यू कैन डू समथिंग डजंट मीन यू शुड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी में एबिलिटी है कि मैं कंपनी की बॉस हूं और मैं जिसको चाहूं निकाल सकती हूँ। क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है और जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ थोड़ा सा गलत किया, आपने उसको समझाया नहीं, कुछ नहीं किया और आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, गलत बात। अपने मॉरल्स, इंटेग्रिटी को हमेशा ऊपर रखो। नौवां सबक, किसी और के बैड मूड को अपना डे खराब करने की पावर मत दीजिए। हर सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई पर्सन बैड मूड में होता है और हमारे साथ रूडली बिहेव करता है। वो घर में, हम अपने परिवार में तो 24 घंटे ये देखते हैं, अपनी कंपनी में जहां काम करते हैं वहां भी देखते हैं। लेकिन ये चॉइस आपकी है, आप उनके बैड डे को अपना बैड डे बनने दे सकते हैं या फिर अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हैं और सोचते हैं कि भाई उनका मूड खराब है, इससे मेरा मूड खराब नहीं होना चाहिए। आज दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर आपके पास नहीं है, लेकिन अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की पावर आपके पास है। 10वां सबक, जरूरी नहीं है कि आप रूम में सबसे लाउड हो, बस वो बनिए जिसकी बात सब सुनते हो। आपने देखा होगा, मैंने देखा है कई बार पार्टीज में, शादियों में, घरों में ऐसे लोग होंगे जो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरी वाह में वो चल रहा है। और हम सब लोग ना ऐसे लोगों से बहुत इंप्रेस होते हैं, कहते हैं वाह यार क्या लाइफ है इनकी ना। लेकिन जो बोलते बहुत ज्यादा है ना, उनमें गहराव नहीं होता। अधजल गगरी छलकत जाए। Focus on the reality of a person. Focus on the quality of the person. When the room is quiet, जो इंसान चुपचाप बैठ के सबको ऑब्जर्व कर रहा है, शायद उसमें कहीं ज्यादा ताकत है उस इंसान से जो चीख चीख के बता रहा है भैया मैं यहाँ हूं। और एक और बात मैंने जिंदगी में देखी है, जो लोग ज्यादा चीख चीख के चिल्ला रहे होते हैं ना, वो अंदर से खोखले ही होते हैं, उनके अंदर कुछ खास होता नहीं। लेकिन क्यों हम भी अंदर से भरे नहीं होते, हम ऐसे लोगों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। ये 10 लेसन मेरे पिताजी के सबसे वैल्यूबल गिफ्ट्स हैं और इन्होंने मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लेसन्स के बारे में सोचें। आपने अपने माता पिता से क्या सीखा है? क्या उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी जिंदगी के लाइफ से लेसन्स शेयर किए जो आपने सीख के अपनी जिंदगी को बदला? ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास मजेदार चीज है। और ये मजेदार चीज इसलिए है क्योंकि हमें सीखने का मौका वो हर क्षण, हर रोज देती है। मेरे लिए मेरे फादर, मेरे टीचर बहुत बड़े गुरु थे। लेकिन जब मैं टीचर थी ना, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे गुरु थे। मुझे इतनी हैरानी लगती थी कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने नर्सरी क्लास से टीचिंग शुरू की थी, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल जाते थे कि मुझे लगता था माय गॉड, दिस इज सच एन अनबिलीवेबल लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस चाइल्ड। हमारे को ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, कुछ ना कुछ विस्पर्स भी सुनाती रहती है, कुछ ना कुछ बताती रहती है। जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो हमारी अंदर की आवाज हमें कुछ कह रही होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने दुख का इतना बड़ा संताप कर रहे होते हैं, इतना बड़ा ड्रामा कर रहे होते हैं कि वो अंदर की आवाज दब जाती है, हम उसको सुन ही नहीं पाते। हमारी जिंदगी
वहां खड़ी है जहां आज तक मैं उसको लेके आई हूं। ये कल वहां खड़ी होगी जहां उसको मैं आज से कल तक लेके जाऊंगी। लोगों के बारे में सोचना या लोगों को अपनी जिंदगी का दारोमदार बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉन्स्टेंटली ये कहना कि भैया मेरी जिंदगी का तो बैंड बाजा बज गया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है, मैं तो उठ खड़ी नहीं हो सकती, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। जब मेरी काउंसलिंग में क्लाइंट्स आते हैं ना, तो आपको पता है मैं उनको सबसे पहले बात क्या बोलती हूँ? मैं उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। मैं उनको ये कहती हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए ये समझने के लिए कि हाँ मेरी लाइफ में कोई चैलेंज है। और क्योंकि हर एक की लाइफ में चैलेंज है, क्योंकि मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मैं उस चैलेंज से डील करूं, तो मैं ना उसको कारपेट के नीचे डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। सोचिए अरे यार क्या जरूरत है ना, हो जाएगा ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा। जिंदगी में कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता, बाय द वे मेहनत करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है, हेल्प लेना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, भैया कमाल कर दिया आपने तो। द फैक्ट कि आपने फोन उठा के बुक की है कॉल हेल्प सीख करने के लिए, ये आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है। तो आपकी जिंदगी की विक्ट्री की स्टोरी कब शुरू होने वाली है? क्योंकि हो सकता है अभी तक तो आपकी विक्टिम की स्टोरी चल रही हो। ये जो 10 अनमोल सबक मैंने अपने पापा से सीखे हैं, आप इनको ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में व्हाट चेंज दे ब्रॉट अबाउट इनटू योर लाइफ। अगर आप एक काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप 8106064015 पर बुक कर सकते हैं और मेरी टीम के कोई भी वन ऑफ माय टीम मेंबर्स आपको मैसेज करके बताएंगे कि कैसे आप मेरे साथ टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।